हरे कृष्णा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी सन 2007 में इस्कॉन के संपर्क में आए व सन 2013 में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी अपने स्कूल के दिनों में एक अत्यंत ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिन्होंने हाई स्कूल के गणित में 100% अंक प्राप्त किए तथा प्रभु जी ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग अर्थात बी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एक एमएनसी में कार्य करने के दौरान IBM प्रोजेक्ट पर काम किया व गेट की परीक्षा में तो उन्होंने 98% अंक प्राप्त किए और तत्पश्चात उन्होंने बोइंग प्रोजेक्ट्स पर IIT कानपुर से RA करना चुना। इस्कॉन कानपुर मंदिर के उद्घाटन में प्रभु जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में वे इस्कॉन कानपुर मंदिर के सचिव हैं और कई विभिन्न सेवाओं में संलग्न हैं। प्रभु जी कई युवाओं को परामर्श और मार्गदर्शन देने के साथ ही IIT, HBTU, GCTI, MNIT तथा NIT जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में कई प्रकार के सेमिनार भी देते हैं। हम सभी का अत्यंत ही सौभाग्य है कि इतने मेधावी व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। तो आइए इस सुअवसर का लाभ उठाते हैं व श्रवण करते हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कृष्ण की वृंदावन लीलाएं। ये वृंदावन ही क्यों भगवान ने चयन किया अपनी लीलाएं करने के लिए, ये जानना हमको अति आवश्यक है। क्यों भगवान ने गोवर्धन को ही अपना प्लेग्राउंड बनाया, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। क्यों भगवान ने यमुना नदी में इतना विहार किया, इतनी सारी लीलाएं करी, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो आज के सत्र में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि वृंदावन की क्या महिमा है, कैसे वृंदावन यहाँ पे प्रकट हुआ, कैसे गिरिराज गोवर्धन भगवान को और भगवान के भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुए, और कैसे यमुना जी ने भी अनेकों अनेकों तरीके से भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए अपनी लीलाओं रची। तो सर्वप्रथम ये वृंदावन धाम जो है, ये कोई मामूली धाम नहीं है, कोई मामूली तीर्थ स्थल नहीं है। वैसे तो हम बहुत सारे तीर्थों में जाते हैं और बहुत सारे तीर्थ स्थान पर दर्शन लेते हैं, उनकी महिमा सुनते हैं, लेकिन ये जो वृंदावन धाम है, इसकी महिमा बहुत अलग है। इसकी महिमा इस प्रकार से वर्णन आता है कि एक बार देवर्षि नारद भगवान का नाम लेते हुए नारायण 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 गाते गाते भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते एक बार वो पहुंचे तीर्थराज प्रयागराज में, और वहां पे पहुंचते ही प्रयाग की इतनी महिमा उन्होंने सुनी थी, किस प्रकार से प्रयाग में कुंभ होता है, संगम होता है, और बहुत ज्यादा महिमा थी। तो वहां पे नारद मुनि की भेंट हुई प्रयागराज से, तीर्थराज से, और वहां पे तीर्थराज से मिलके तीर्थराज ने भगवान नारद का बहुत अच्छे से सत्कार किया और बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। और उसके बाद वो बताने लगे कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने उनको सारे तीर्थों का राजा बनाया है, कैसे तीर्थराज को भगवान ने ये उपाधि दी है कि वो सारे तीर्थों के राजा हैं। उसी समय नारद मुनि ने तीर्थराज से एक प्रश्न पूछा कि आप सारे तीर्थों के राजा हैं? उन्होंने कहा हाँ अवश्य, भगवान ने बनाया है मेरे को सारे तीर्थों का राजा। तो देवर्षि नारद मुनि ने बोला
क्या आपके पास कभी वृंदावन धाम ने आके आपको कभी भेंट दी है, कभी आपकी पूजा करी है? तो तीर्थराज भी सोचने लगे कि वृंदावन 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 तो कभी आए नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा वृंदावन तो कभी यहाँ आए नहीं। तो नारद मुनि ने कहा फिर भला आप कैसे तीर्थराज कहलाएंगे? तब वृंदावन ने आपको आके भेंट नहीं दी है, पूजा नहीं करी है, तो आप तीर्थराज कैसे कहलाए? तो उनको भी बहुत चिंता होने लगी कि अरे भगवान ने स्वयं मेरे को तीर्थराज की उपाधि दी, लेकिन वृंदावन मेरे को आके पूजा नहीं करते, भेंट नहीं करता वृंदावन धाम। तो गए भगवान के पास बहुत चिंतित। भगवान ने जैसे ही देखा कि प्रयागराज तीर्थराज आ रहे हैं, तुरंत भगवान समझ गए कि इनकी चिंता का कुछ ना कुछ कारण है। और वहां पर आके भगवान ने उनसे पूछा कि बताओ तीर्थराज, कैसा सब कुशल मंगल चल रहा है? तीर्थराज ने बोला भगवान सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक चिंता है जो मेरे मन में मेरे को बहुत ज़्यादा बेचैनी उत्पन्न कर रही है। तो उन्होंने बोला क्या है वो? तो उन्होंने बताया भगवान आपने मेरे को सारे तीर्थों का राजा बनाया। भगवान ने कहा बनाया। उन्होंने कहा भगवान तो इसका मतलब सारे तीर्थ मेरी आके पूजा करने चाहिए? भगवान ने कहा बिल्कुल करने चाहिए। फिर उन्होंने कहा लेकिन वृंदावन धाम मेरी अभी तक पूजा करने नहीं आया, तो मैं कैसे तीर्थराज कहलाऊंगा? जैसे ही तीर्थराज ने वृंदावन का नाम लिया, भगवान कृष्ण तुरंत वृंदावन में खो गए और वृंदावन के बारे में स्मरण करने लगे और सोचने लगे कि किस प्रकार से ये धाम है जहाँ पे वृंदावन में कृष्ण गो पालन करते थे, गोचारण करते थे, अपने सखाओं के साथ गोवर्धन में अनेकों अनेकों लीलाएं करते थे, और गोपियों के साथ जो भगवान ने इतनी सारी लीलाएं करी हैं उन सब का स्मरण करने लगे। नंद बाबा यशोदा माई के साथ इतनी सारी लीलाएं, अपनी माखन चोरी की लीलाएं और अनेकों अनेकों लीलाएं वहाँ पे जो भगवान ने करी उन सब का स्मरण करने लगे। और ऐसा सोचते सोचते भगवान की आंखों में हल्की सी नमी भी आ गई और भगवान बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गए और भारी आवाज में उन्होंने तीर्थराज को इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा तीर्थराज, मैंने तुमको सारे तीर्थों का राजा बनाया है, लेकिन अपने घर का राजा नहीं बनाया। जी हाँ, भगवान ने उनको बताया कि वृंदावन मेरा घर है ना, और उस घर का जो इतनी महिमा है वो तुम जानते नहीं हो तीर्थराज। और ऐसा उत्तर जब भगवान ने दिया तो तीर्थराज भी समझ गए कि वृंदावन कोई मामूली धाम नहीं है, वो मामूली तीर्थ नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का घर है। और ये घर के बारे में अनेकों अनेकों आचार्यों ने बहुत विस्तार रूप से बताया है। और सबसे बड़ा इसका प्रमाण जो हमको मिलता है वो मिलता है ब्रह्मा जी से। जी हाँ, ब्रह्मा जी जो इस पूरी सृष्टि के कर्ता है, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि रची है, वो ब्रह्मा जी प्रार्थनाओं में करते हैं अपनी ब्रह्म संहिता में प्रार्थना, और उसमें बोलते हैं गोलोक धामनि निज धामनि तले च तस्या देवी महेश हरिधाम शुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहितश्च येना गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जी हाँ, वो बताते हैं कि ये गोलोक धाम जो है भगवान का आध्यात्मिक जगत में, इसका क्या स्तर है। तो बताते हैं कि देवी महेश हरिधामशु तेषु तेषु। तो ये गोलोक धाम जो है कहाँ से आता है? तो अगर हम जैसे बद्धजीव इस संसार में जो है, इस भौतिक जगत में, अगर उनको समझना है गोलोक धाम क्या है, तो हमारे लिए ब्रह्मा जी ने ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। ब्रह्मा जी बताते हैं सबसे पहले जो नीचे शुरू होता है वो होता है देवी धाम, जो कि पूरा भौतिक जगत है, जहाँ पे कंट्रोलर कौन है? दुर्गा जी है ना। दुर्गा जी का पूरा यहाँ पे राज्य चलता है। और फिर बताते हैं देवी, फिर महेश, फिर उसके ऊपर कोई जाएगा तो महेश धाम है, जहाँ पे महेश जी का पूरा राज्य चलता है, उनका सब कानून चलता है। उसके ऊपर जाएंगे तो हरि धाम, हरि मतलब वैकुंठ लोग जो हैं इतने सारे, है ना, जहाँ पे हरि का पूरा सब कुछ चलता है। और उसके ऊपर और जाएंगे तो बताते हैं गोलोक। अब ये गोलोक क्या है? तो उसकी परिभाषा देते हैं, गोलोक
नामनी निज धामनी, ये भगवान का निजी धाम है। देखिए, हम सबका भी इस जगत में कुछ ना कुछ घर है, किसी का कोई घर में बहुत सारे रूम होते हैं और उस रूम में से एक बेडरूम होता है जो उसका बहुत खास होता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी अनेकों अनेकों जगह यहाँ पे विद्यमान है, कण कण में भगवान है। लेकिन जो भगवान का निजी घर है, जहाँ पे भगवान सही में जाके विश्राम करते हैं, वो घर है उनका वृंदावन धाम। जी हाँ, ये वृंदावन धाम की महिमा है। उस वृंदावन धाम में क्या है तो पुराणों में बताया जाता है, व्रजंती गावो यस्मिनाति व्रजौ। उस वृंदावन में क्या है, गाय हैं, उसमें गोपा हैं, उसमें गोपियां हैं, और वो सब कुछ मिला के बना है व्रज। इसके बारे में एक और श्लोक ब्रह्मा जी बताते हैं अपनी ब्रह्म संहिता में। वो बोलते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये धाम का कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है। देखिए, हम लोग यहाँ पे अपना घर वगैरह बनाते हैं, उसमें क्या यूज करते हैं, कंक्रीट यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं और बालू यूज करते हैं। थोड़ा और कोई अमीर हो गया व्यक्ति तो मार्बल भी यूज करता है। वैसे तो आजकल सब टाइल्स ही यूज करते हैं, लेकिन पुराने जमानों में देखें जो राजा महाराजा वो पत्थर का इस्तेमाल करते थे। कोटा स्टोन आता है, कोटा स्टोन, उसका प्रयोग करते थे, सैंड स्टोन का प्रयोग करते थे, है ना। और लेकिन इससे ऊपर आज तक कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पे नहीं है। लेकिन भगवान के धाम में कैसा कंस्ट्रक्शन हुआ है तो बताते हैं, चिंतामणि, जो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ना, वो कैसा है, वो चिंतामणि पत्थर जैसा है। चिंतामणि पत्थर कैसा है तो उसका अगर हमको कुछ अनुभव महसूस करना है इस भौतिक जगत में, तो उसके लिए कथानक आता है कि किस प्रकार से एक श्यामंतक का मणि था, और उस श्यामंतक का मणि वो शत्रुजीत के पास था। तो ये बहुत लंबी कथा है, लेकिन इसमें बताया जाता है कि वो जो श्यामंतक का मणि शत्रुजीत के पास था, वो हर दिन वो जो मणि था वो बहुत सारा, तकरीबन 80 किलो तक सोना एक दिन में वो उत्पन्न करता था। तो ये एक मामूली सा मणि था जो इतना सोना उत्पन्न करता था, लेकिन ये जो चिंतामणि है ये उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसकी महिमा ही बहुत और है। और ये चिंतामणि पत्थर कैसा है, ये कभी गंदा नहीं होता है। जैसे हम लोग अपने घर में हर दिन झाड़ू पोछा लगाते हैं, लेकिन ये चिंतामणि पत्थर कभी गंदा नहीं होता। इसको पेंट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सीजन के हिसाब से कलर चेंज कर लेता है। और जब कभी भी गर्मी हो चाहिए तो गर्म हो जाता है, सर्दी चाहिए तो ठंडा हो जाता है। ऐसा मटेरियल है भगवान के धाम का। तो बताया जाता है कि कैसे भगवान के धाम में जो पेड़ है, वो पेड़ क्या है, कल्प वृक्ष है। अभी कल्प वृक्ष क्या है तो बताते हैं, जो भी कोई इनके पास जाके कुछ भी मांगे वो पूरा कर देते हैं। तो हम लोग तो सोचेंगे, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे जगत में, हमारे यहाँ पे गार्डन में कहीं पे एक ऐसा वृक्ष लग जाए, कल्प वृक्ष, जिसके पास जाके कुछ भी मांगो मिल जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसे वृक्ष हमारे गार्डन में, हमारे घर के पीछे नहीं वो लगेंगे, उनको लगेंगे वो सिर्फ भगवान के धाम में। अच्छा, भगवान के धाम में क्यों वृक्ष हैं ये? क्योंकि भगवान के धाम में जो भगवान के धामवासी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको पता है इन वृक्षों से क्या मांगना है। एक भक्त अगर उस कल्प वृक्ष के पास जाएगा तो उस कल्प वृक्ष से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मांगेगा, वो है भगवान की भक्ति। लेकिन मान लीजिए वो कल्प वृक्ष इस भौतिक दुनिया में आ गया, फिर तो अगर वहां पे जाएंगे तो एक कथानक आता है कि किस प्रकार से एक बार एक व्यक्ति एक जंगल से गुजर रहा था और वहां पे वो बहुत ज्यादा थक गया, गर्मी का महीना था, और वो थकने के बाद उस कल्प एक वृक्ष के पास जाके बैठ गया। वो वृक्ष था कल्प वृक्ष। जब वो उसके नीचे बैठा तो उसको लगा, अरे बहुत प्यास लग रही है, काश पानी होता तो आज मेरी प्यास बुझ जाती।
तुरंत वहां पे पानी उत्पन्न हो गया। उसने सोचा अरे ये तो जादुई जगह है। फिर उसने सोचा कि अरे पानी तो हो गया लेकिन बहुत भूख भी लग रही है, काश कुछ खाना आ जाता। तो वहां पे खाना उत्पन्न हो गया। तो ये व्यक्ति सोचने लगा अरे ये जगह बहुत ही जादुई जगह है, बहुत विशेष है ये। और ऐसे करके उसने बोला काश कुछ हीरे जवाहरात आ जाते तो मेरे को इतना कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो हीरे जवाहरात आ गए उसके पास, बहुत सारा सोना आ गया। तो वो सोचने लगा कि बहुत ही विशेष स्थान है और इस स्थान से मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और ऐसा सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। और आंख लग गई तो सपने में वो सोचने लगा कि मैं जंगल के बीच में हूं, मेरे पास इतना सारा हीरे जवाहरात हैं, खाने का भी सामान है, पीने का भी सामान है। अगर इस जंगल के बीच में कोई शेर आ गया और वो शेर ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके वो शेर ने मेरे को मार दिया तो क्या होगा। और जैसे ही उसने ये सोचा वहां पे सही में शेर आ गया और उसने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसको मार दिया। तो ये होगा अगर ये कल्पवृक्ष इस भौतिक दुनिया में आएगा, क्योंकि कल्पवृक्ष से क्या मांगना चाहिए वो भी बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है। हम जैसे लोग कुछ भी मांगेंगे लेकिन वो इच्छा पूरी होती रहेगी और हो सकता है हमको ये ना पता चले कि सही में हमको क्या मांगना चाहिए। तो ऐसा है भगवान का धाम, कल्प वृक्ष लगे वहां पे। और क्या है तो वहां पे बताया जाता है सुरभीर अभिपालयंतम, वहां पे पालन किया जाता है सुरभि गाय का। अभी सुरभि गाय की विशेषता क्या है तो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं सुरभि गाय की विशेषता यह है कि वो गाय का दूध कभी खत्म नहीं होता है। देखिए आप यहाँ पे किसी गौशाला में जाएंगे इस जगत में तो वहां पे ज्यादातर अधिकतर गौशालाओं में सुबह और शाम को गाय को धोते हैं, यानी उसका दूध निकालते हैं। लेकिन जब आप जाएंगे सुरभि गाय के पास तो सुरभि गाय की विशेषता क्या है, उसका दूध कभी खत्म ही नहीं होता है। आप दिन भर उससे दूध निकाल सकते हैं और वो दिन भर दूध देती रहती है। ये विशेषता है सुरभि गाय की। इसलिए भगवान के धाम में माखन, दही, दूध, घी, ये सब चीजों की कभी कमी नहीं होती है। तो ऐसा ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान का चिंतामणि धाम है और उस चिंतामणि धाम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ लीला विहार करते हैं। और ऐसे भगवान की लीलाओं को सुनने से जो हमको फायदा होगा वो चीज भी सुन लीजिए। जब 10वें स्कंद के प्रारंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी तो वहां पे एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि भगवान की लीलाएं सुनने से हमको क्या लाभ होता है। तो वहां पे बताते हैं वासुदेवे कथा प्रश्न पुरुषम स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम पक्षकम श्रोत्रम तत्पाद शलीलम यथा। तो ऐसा बताया जाता है जिस प्रकार से गंगा जी तब ऊपर से आती हैं तो तीनों लोकों का उद्धार कर देती हैं। जहां जहां से गंगा जी जाती हैं वहां वहां उसका जगह का उद्धार कर देती हैं। उसी प्रकार जो भगवान की कथा है, जो कृष्ण की कथा है, वो जहां जहां से जाती है वहां वहां से सबका उद्धार कर देती है। किन का उद्धार करती है तो 3 प्रकार के लोगों को उद्धार करती है। सर्वप्रथम बताया जाता है वक्तारम, जो कृष्ण कथा बोल रहा है, जो वक्ता है, उसका उद्धार कर देती है। दूसरा बताया जाता है प्रच्छाकम, प्रच्छाकम मतलब जिसने प्रश्न पूछा है भगवान के बारे में। और तीसरा बताया जाता है श्रोत्रिम्स, श्रोत्रिम्स का अर्थ है जो बाकी गण सुन रहे हैं इन सबको। तो ये जो प्रश्न था हम सुनते हैं भागवत में परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में प्रश्न उत्तर चल रहा था और अनेकों अनेकों ऋषि वहां पे बैठे थे, तो सबको इस कृष्ण कथा का लाभ मिल रहा था। तो इसलिए हमको ये वृंदावन में कृष्ण की लीलाएं सुनने का जो लाभ है उसकी हम तुलना किसी भी चीज से नहीं कर सकते। अब ये वृंदावन में ही क्यों ऐसा स्पेशल है और वृंदावन का कैसे प्राकट्य हुआ, तो उसके बारे में कथा आती है कि किस प्रकार से जो पृथ्वी देवी थी, जिनका इतनी सहनशीलता बताई जाती है कि पृथ्वी बड़े बड़े पहाड़ों का बोझ सहन कर लेती है,
लेकिन ऐसी पृथ्वी माता भी एक बार इतना अत्याचार बढ़ गया कि वो जो असुर थे उनका बोझ सहन नहीं कर पाई, और ऐसी असहाय अवस्था में वो ब्रह्मा जी के पास गई और उन्हें ब्रह्मा जी को बताया कि कैसे उनको इतना ज्यादा अधर्म बढ़ गया है जिससे उनको तकलीफ हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम सब लोग जाएंगे विष्णु के पास। और ब्रह्मा जी शिव जी को लेके और बहुत सारे देवी देवताओं को लेके गए भगवान विष्णु के पास, और वहां पे उन्होंने जब अपनी व्यथा प्रकट करी तो भगवान ने कहा कि आप चलिए, आप लोग भी जन्म लीजिए और मैं स्वयं वहां पे प्रकट हूंगा सारे असुरों का नाश करने के लिए। जी हाँ, भगवान बताते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैंने जन्म लिया है। और ऐसा बता के सारे देवी देवता सब लोग, पृथ्वी, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब लोग वापस आ गए। और वहां पे भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के पास गए, और श्रीमती राधा रानी के पास जाने के बाद उन्होंने श्रीमती राधा रानी को बोला कि कैसे अभी अभी मैं वचन देके आया हूं कि हमको जाना है सारे असुरों का नाश करने के लिए। जैसे ये श्रीमती राधा रानी ने सुना, उन्होंने कहा कि अरे अगर आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा यहाँ पे, मैं अपने प्राण नहीं रख पाऊंगी इस जगह अगर आप चले गए। तो भगवान ने कहा अरे आप भी मेरे साथ चलने वाली है, हम वहां पे सब लोग साथ में जाके लीला करेंगे। तब श्रीमती राधा रानी ने कहा कि प्रभु मैं भी वहां पर आऊंगी, लेकिन मैं कैसे आ सकती हूं उस जगह पे जहां पे 3 चीजें नहीं है। प्रभु ने पूछा क्या 3 चीजें? श्रीमती राधा रानी ने कहा मैं उस जगह कैसे जा सकती हूं जहां पे वृंदावन धाम नहीं है, व्रज धाम नहीं है। दूसरा बताया मैं वहां जगह कैसे जा सकती हूं जहां पे गोवर्धन नहीं है, और तीसरा मैं उस जगह कैसे जा सकती हूं जहां पे यमुना नहीं है। जैसे ही भगवान ने ये सुना, भगवान ने कहा कि आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैंने पहले से ही वृंदावन, गोवर्धन और यमुना को वहां जाने का आदेश दे दिया है। जी हाँ, भगवान ने पहले से आदेश दे दिया था। और तब भगवान के गोलोक धाम से, गोलोक धाम का 84 कोस का ये जो हिस्सा यहाँ पे इस भौम वृंदावन, इस भौम जगत में प्रस्तुत हुआ, प्रकट हुआ, जो कि कहलाता है 84 कोस व्रज। 84 कोस व्रज में अनेकों अनेकों लीला स्थली है। ऐसा बताया जाता है कि जो वृंदावन है ये वनों का स्थान है, यहाँ पे सिर्फ वन ही वन पाए जाते हैं। और बोलते हैं 12 प्रमुख वन है और 132 उपवन है, और बहुत सारे प्रतिवन, आदिवन, सेव्यवन, तपोवन, मोक्षवन, कामवन, अर्थवन, धर्मवन, सिद्धिवन, ऐसे बहुत सारे प्रकार के वन वहां पे पाए जाते हैं। और इसी व्रज के 84 कोस हिस्से के बीच से गुजरती है यमुना जी। और यमुना के बारे में बताया जाता है कि यमुना के पूरब दिशा की ओर जो भी वन पाए जाते हैं, ये जो 12 वनों में से जो मुख्य 12 वन है, उसमें से जो यमुना की पूरब दिशा में 7 वन पाए जाते हैं, जिनके मालिक कौन है? स्वयं कृष्ण भगवान। तो वनों का नाम है मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खादिरवन और वृंदावन। और पश्चिम दिशा में जो वन पाए जाते हैं उनके मालिक हैं बलराम जी, दाऊ जी, हाँ जी। और वो दाऊ जी जिन वनों का नेतृत्व करते हैं वो है भांडरवन, भद्रवन, बेलवन, लोहवन और महावन। ऐसे सारे वनों का कृष्ण और बलराम स्वयं नेतृत्व करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो ये है वृंदावन धाम। अभी यमुना जी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यमुना जी जब यहाँ पे प्रकट हुई तो वो प्रकट हुई वहां हिमालय से, यमुनोत्री से होते होते नीचे वृंदावन में आई। यमुना जी पुत्री हैं सूर्य की और बहन है यमराज जी की। हाँ, यमुना जी को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए उनका जो जल है उसका जो रंग है वो थोड़ा थोड़ा काला काला मिलता है। गंगा का जो जल का रंग है वो मटमैला है, मिट्टी वाला, लेकिन यमुना जी के जल का रंग काला है। और वो है यमराज जी की बहन।
इसलिए यमराज जी ने बताया कि जिसके ऊपर मेरी बहन की कृपा कटाक्ष पड़ जाएगी उसको कभी भी मेरे दूत परेशान नहीं करेंगे। तो ऐसे करके यमुना जी का यहाँ पे विस्तार हुआ। अभी गोवर्धन की बात करें तो गोवर्धन के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार से गोवर्धन वो प्रकट हुए थे द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में, और वहां पे जब वो प्रकट हुए तो सारे जो पहाड़ थे सब बहुत प्रसन्न थे गोवर्धन को देख के, और सारे पहाड़ों के अंदर बहुत ही खुशी की लहर हमेशा दौड़ती रहती थी इनको देख के। लेकिन एक बार पुलस्त्य मुनि, पुलस्त्य जो ऋषि थे, वो वहां पर आए द्रोणाचल के पास और उन्होंने बोला कि द्रोणाचल, यहाँ पे इतने सारे पहाड़ हैं, लेकिन जहां पे मैं तपस्या करता हूं काशी में, वाराणसी भी जिसको बोलते हैं, वहां पे एक भी पहाड़ नहीं है। और वहां पे पहाड़ों की बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऋषिगण तपस्या करना चाहते हैं, लेकिन एक शांत वातावरण चाहिए और पहाड़ वो वातावरण दे सकता है। तो कृपया करके ये एक गोवर्धन को मेरे को दे दीजिए। तो गोवर्धन को ऐसा पता चला कि मेरे को जाना पड़ेगा। वो खुश तो नहीं थे, लेकिन अपने पिताजी के आदेश पे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है मैं चलता हूँ। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, वो ये थी कि अगर आपने रास्ते में जाते जाते मेरे को कहीं नीचे रख दिया तो फिर आप मेरे को पुनः उठा नहीं पाएंगे। तो पुलस्त्य मुनि ने बोला ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको लेके जाऊंगा। तो वो लेके उनको जाने लगे और जाते जाते आकाश मार्ग से जा रहे थे। जैसे ही गोवर्धन को पता चला कि नीचे व्रज भूमि आ गई है जहां पे भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करेंगे, तुरंत उन्होंने अपना भार इतना ज्यादा बढ़ा लिया और पुलस्त्य मुनि को लघु शंका आ गई और उन्होंने तुरंत वो गोवर्धन को नीचे रखा, लघु शंका करके आए और फिर पुनः उठाने लगे तो गोवर्धन इतने भारी हो गए कि वो उठ नहीं पाए। और पुलस्त्य मुनि ने कहा अरे चलो, गोवर्धन ने कहा नहीं, आपने बोला था, शर्त रखी थी कि जहां पे भी मैं रख दूंगा नीचे आपको, आप मेरे को उठा नहीं पाएंगे। तो ये जब पुलस्त्य मुनि ने देखा कि अरे लेकिन लघु शंका आ गई थी, गोवर्धन ने कहा नहीं, अब मैं नहीं उठूंगा। तो उन्होंने वहीं पर ही श्राप दे दिया गोवर्धन को कि जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि प्रतिदिन तुम्हारा जो साइज है वो एक राई के दाने के बराबर कम होता रहेगा। तो गोवर्धन ने ये श्राप को एक वरदान के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि पहले वो बहुत बड़े थे और उन्होंने सोचा कि अभी मैं थोड़ा छोटा हो जाऊंगा तो कृष्ण भगवान जब अवतरीन होंगे द्वापर युग में, मेरे ऊपर अनेकों अनेकों आराम से लीलाएं कर पाएंगे। तो ये है वृंदावन धाम, गोवर्धन और यमुना जी का प्राकट्य का महिमा। और इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे कि कैसे भगवान ने अनेकों अनेकों लीलाएं करी इस व्रज धाम में अपने आगे आने वाले सत्र में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए इस कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का स्मरण में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।